तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने नए डायरेक्ट टैक्स कोड यानी DTC की अनाउंसमेंट की और उस मूवमेंट पर मुझे बस एक ही थॉट आया, O3 रक्षा करना। क्योंकि नए टैक्स रिफॉर्म से रियल एस्टेट मार्केट और बायर्स के लिए क्या इंपैक्ट आ सकता है मैं बताता हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक रियल एस्टेट पर्सन हूँ, फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो अगर कोई फाइनेंशियल डिटेल्स गलत लगती है प्लीज कमेंट में जरूर हाईलाइट करना। और मेरे सारे एग्जांपल्स पुणे मार्केट से होंगे क्योंकि मैं पुणे मार्केट में काम करता हूँ और यहीं के बायर्स और इन्वेस्टर्स को बेस्ट गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि DTC यानी डायरेक्ट टैक्स कोड एग्जैक्टली है क्या। ये नए रूल्स हमारे पुराने इनकम टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाए गए हैं ताकि कंप्लायंस इजी हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन क्या ये सच में बायर्स, इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स के लिए लाइफ इजी बनाएगा? आज हम इसी पे फोकस करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे DTC का रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट 5 पॉइंट्स। सबसे पहला कंसर्न, अगर आपने होम लोन लिया है तो जो इनकम टैक्स पे पहले इंटरेस्ट डिडक्शन का बेनिफिट मिलता था वो नए DTC के साथ कम हो सकता है या शायद हटा दिया जाए। अब इमेजिन करें कि पुणे मार्केट में जहां बानेर बालेवाड़ी या हिंजेवाड़ी में प्राइसेस हाई है और डिडक्शन का बेनिफिट कम हो गया तो बायर्स पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, यानी लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है जब आप किसी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं और बाद में बेचते हैं तो उस प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। नए DTC के साथ ये कैपिटल गेन्स को इनकम की तरह टैक्स करने की सोचा जा रहा है। अब सोचिए, पुणे में अगर आप बानेर या कोरेगांव पार्क में इन्वेस्ट करते हैं तो अप्रिसिएशन पर जो टैक्स बेनिफिट है वो खत्म हो सकता है। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए एक बिग चेंज हो सकता है। पुणे जैसे शहर में रेंटल मार्केट काफी बड़ा है, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स सब यहाँ आते हैं। नए DTC के रूल्स के साथ रेंटल इनकम पे जो डिडक्शन है वो अभी चेंज हो सकता है। अगर डिडक्शंस कम हो गए तो लैंडलॉर्ड्स के लिए रेंटल इनकम से प्रॉफिट कम हो सकता है। सोचो अगर रेंटल इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स कम मिलेगा तो रेंटल मार्केट पे भी इम्पैक्ट होगा। अगर आप प्रीमियम प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे कि कल्याणी नगर, मुंडवा, बानेर बालेवाड़ी, तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए हायर टैक्स रेट्स लगने का चांस है। इसका प्रीमियम रियल एस्टेट मार्केट पे जरूर इम्पैक्ट होगा। यहाँ पर जहाँ प्रॉपर्टीज पहले से हाई प्राइस रेंज में है, बायर्स और कॉन्शियस हो सकते हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की जो रेंटल इनकम के लिए प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, जैसे कि पुणे में कल्याणी नगर, मुंडवा, बानेर बालेवाड़ी या पुणे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD और विमान नगर ऐसे एरियाज है जहां कमर्शियल इन्वेस्टमेंट काफी पॉपुलर है। रेसिडेंशियल के कंपैरिजन में कमर्शियल प्रॉपर्टीज में रेंटल इनकम काफी अट्रैक्टिव होती है और इसके लिए डिडक्शंस भी मिलते हैं जो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन नए DTC के साथ अगर रेंटल इनकम पर टैक्स और स्ट्रिक्ट हो गए तो इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आपने कल्याणी नगर या बानेर बालेवाड़ी में कमर्शियल स्पेस खरीदा है तो रेंटल डिडक्शंस का बेनिफिट कम हो जाएगा, तो रेंटल इनकम का नेट गेन भी कम हो सकता है। नए टैक्स रूल्स के साथ काफी इन्वेस्टर्स कॉन्शियस हो सकते हैं। पुणे के कमर्शियल हब जहां ऑफिस स्पेस काफी डिमांड में है जैसे बानेर बालेवाड़ी, विमान नगर, वहां अगर रेंटल इनकम रिटर्न्स पे इम्पैक्ट होता है तो इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बढ़ सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लेशन हेज माना जाता है क्योंकि रेंटल इनकम से कैश फ्लो स्टडी होता है। लेकिन नए टैक्स रेट से अगर प्रॉफिट पे हिट होता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का अपील कम हो सकता है। इससे नॉट ओनली पुणे बट दूसरे डेवलपिंग एरियाज में भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की हो जाएगा। आखिर में मेरी पॉलिसी मेकर्स से बस यही रिक्वेस्ट है, O3 रक्षा करना की तरह DTC को ऐसे डिजाइन करें कि इंडस्ट्रीज और बायर्स दोनों के लिए फायदेमंद हो। ये नए रिफॉर्म्स अगर सही बैलेंस लाए तो पुणे जैसे रियल एस्टेट हब्स में बायर और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट और भी ग्रो हो सकता है और सही में ईज ऑफ लिविंग का प्रॉमिस फुलफिल हो सकता है। तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या DTC के नए चेंजेस इंडस्ट्री को बूस्ट देंगे या बायर्स के लिए चैलेंजिंग बनाएंगे? कमेंट्स में जरूर शेयर करें और नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रियल एस्टेट में बाइंग हो, सेलिंग हो या सिर्फ एक्सप्लोरिंग हो, मैं हूं ना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।